कोलकाता लॉ छात्रा बलात्कार मामला। आरोपी मोनोजीत मिश्रा ने कैंपस में अन्य महिलाओं को कैसे परेशान किया। कोलकाता में 24 वर्षीय छात्रा के साथ कथित सामूहिक बलात्कार के मुख्य आरोपी मोनोजीत मिश्रा पर आपराधिक मामलों का इतिहास है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार ऐसा ही एक मामला जुलाई 2019 का है, जब उस पर साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज के अंदर एक महिला के कपड़े फाड़ने का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने कहा कि उस पर पहले भी मारपीट, चोरी और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे अपराधों के लिए मामला दर्ज किया जा चुका है। कॉलेज में पूर्व सहपाठियों और जूनियर्स ने दावा किया कि वह कैंपस में कई अन्य लड़कियों को परेशान करता था। कोलकाता में 24 वर्षीय छात्रा के साथ कथित सामूहिक बलात्कार के मुख्य आरोपी मोनोजीत मिश्रा पर आपराधिक मामलों का लंबा रिकॉर्ड है। 31 वर्षीय इस आरोपी को 2 अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया है और वह 1 जुलाई तक पुलिस हिरासत में रहेगा। पुलिस ने कहा कि मिश्रा पर पहले भी कई मामलों में आरोप लगे हैं, जिनमें महिलाओं को परेशान करना, मारपीट करना, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और चोरी शामिल है। कालीघाट, कस्बा, अलीपुर, हरिदेवपुर और टॉलीगंज पुलिस स्टेशनों में दर्ज कई मामलों में उनका नाम है। लेकिन उनके खिलाफ पिछले आरोप क्या है? मोनोजीत मिश्रा कौन है? यहाँ देखें। कोलकाता बलात्कार के आरोपी मोनोजीत मिश्रा ने कैसे कई महिलाओं को निशाना बनाया। तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद (TMCP) की दक्षिण कोलकाता जिला इकाई के संगठन सचिव मोनोजीत मिश्रा को 2021 में दक्षिण कलकत्ता लॉ कॉलेज की तृणमूल इकाई से हटा दिया गया था। कॉलेज में उनके पूर्व सहपाठियों और जूनियर्स ने दावा किया कि वह कैंपस में कई अन्य लड़कियों को परेशान करते थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने द टेलीग्राफ को बताया, मोनोजीत मिश्रा एक हिस्ट्री शीटर है, जिसके खिलाफ कोलकाता पुलिस क्षेत्राधिकार में कई मामले और चार्जशीट दर्ज है। 2017 में मिश्रा को कालीघाट इलाके में हिंसा और हमले के लिए गिरफ्तार किया गया था। पुलिस रिकॉर्ड में जुलाई 2019 का एक मामला भी दिखाया गया है, जब उन्होंने कथित तौर पर दक्षिण कलकत्ता लॉ कॉलेज के अंदर एक महिला के कपड़े फाड़े थे, अखबार ने बताया। बाद में मामले में चार्जशीट दाखिल की गई। दक्षिण कोलकाता के एक लॉ कॉलेज की प्रथम वर्ष की छात्रा के कथित सामूहिक बलात्कार के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों में से 2 को कोलकाता की एक अदालत में पेश किया गया। उसी वर्ष उस पर चोरी का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने कहा कि उसने नए साल की पूर्व संध्या पर हरिदेवपुर में एक दोस्त के घर से सोने की चेन, परफ्यूम, म्यूजिक सिस्टम और चश्मा चुराया था। जनवरी 2020 की शुरुआत में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी और पुलिस ने अंततः उस पर आरोप लगाया। द टेलीग्राफ के अनुसार मार्च 2022 में उसने कथित तौर पर कस्बा में एक महिला को परेशान किया। हाल ही में मई 2024 में कॉलेज प्रशासन ने एक सुरक्षा गार्ड पर हमला करने और कॉलेज की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की। रिपोर्ट में कहा गया है कि कई छात्रों ने ये भी आरोप लगाया कि मिश्रा ने पिछले साल रिक्लेम द नाइट आंदोलन में भाग लेने वालों को धमकाया था, जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक स्नातकोत्तर प्रशिक्षु के बलात्कार और हत्या के बाद हुआ था। एक अलग घटना में टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि मिश्रा पर 2017 में प्रिंसिपल के कार्यालय को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। CNN न्यूज 18 से बात करते हुए साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज की पूर्व छात्रा देबोलिना दास ने कहा कि मिश्रा बदमाशी और दुर्व्यवहार के लिए जाने जाते थे और एक बार उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया था। मोनोजीत मिश्रा 2013 बैच में था। उसके व्यवहार के कारण उसे निकाल दिया गया था, लेकिन बाद में उसने फिर से दाखिला ले लिया। वह लड़कियों को यूनियन रूम में बुलाता था, वहाँ शराब पीता था और यहाँ तक कि जूनियर्स का अपहरण भी करता था। उसके खिलाफ कई शिकायतें थी और उसे कई बार चेतावनी भी दी गई थी। एक समय तो उसे सिर्फ परीक्षा देने के लिए कॉलेज आने की अनुमति थी। वह हमेशा एक दादा, स्थानीय गुंडे की तरह व्यवहार करने की कोशिश करता था, लेकिन हमने उसे रोकने की कोशिश की, उसने मीडिया आउटलेट को बताया। कॉलेज के एक अंदरूनी सूत्र ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया
कि मिश्रा लड़कियों की तस्वीरों को मॉर्फ करके अपने दोस्तों के बीच प्रसारित करता था। अंदरूनी सूत्र ने कहा, वह महिलाओं के साथ निजी पलों को फिल्माता था और उन्हें अपने दोस्तों को दिखाता था। उसे लगभग हर चीज का वीडियो रिकॉर्ड करने की आदत थी। वह और उसके साथी महिलाओं की तस्वीरें क्लिक करके उन्हें ग्रुप में पोस्ट करते थे, उन्हें बॉडी शेमिंग और बदनाम करते थे। कौन है मनोजीत मिश्रा? मिश्रा ने 2022 में साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बावजूद उन्होंने कॉलेज परिसर में अपना प्रभाव बनाए रखा। स्नातक करने के बाद उन्होंने अलीपुर लॉ कॉलेज में प्रैक्टिस शुरू की। छात्र के रूप में अपने समय के दौरान मिश्रा अक्सर आक्रामक व्यवहार से जुड़े रहे और उन पर हमले के कई मामले दर्ज किए गए। टीएमसीपी के आधिकारिक फेसबुक पेज के अनुसार वह वर्तमान में छात्र संगठन की दक्षिण कोलकाता जिला इकाई के आयोजन सचिव के रूप में कार्य करते हैं। 2017 में वह साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में टीएमसीपी इकाई के अध्यक्ष भी थे। कस्बा बलात्कार मामला क्या हुआ? कस्बा में साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज के परिसर के अंदर एक लॉ छात्रा के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार करने के आरोप में मिश्रा सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये घटना 25 जून को शाम 7 बजे से 8:50 बजे के बीच हुई। गुरुवार रात को शिकायत दर्ज की गई, जिसके बाद कस्बा पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मिश्रा के अलावा अन्य आरोपी जैब अहमद 19 और प्रमित मुखोपाध्याय 20 है, जो कॉलेज में तीसरे सेमेस्टर के छात्र है। पुलिस सूत्रों ने CNN न्यूज 18 को बताया कि 24 वर्षीय महिला बुधवार को दोपहर के समय परीक्षा संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कॉलेज पहुंची थी। अपनी शिकायत में उसने कहा कि वह पहले कॉलेज के यूनियन रूम के अंदर इंतजार कर रही थी। बाद में मुख्य आरोपी ने कथित तौर पर निर्देश दिया कि कैंपस का गेट बंद कर दिया जाए। इसके बाद परिसर में सुरक्षा गार्ड के कमरे के अंदर महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया। कोलकाता के एक कॉलेज में लॉ की छात्रा के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार। 2 वरिष्ठ और पूर्व छात्र हिरासत में। पुलिस ने बताया कि कथित अपराध और यातना 25 जून की शाम को छात्र संघ कार्यालय के बगल में कॉलेज के ग्राउंड फ्लोर पर एक गार्ड के कमरे में हुई और 2 घंटे से अधिक समय तक चली। एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि कोलकाता के एक लॉ कॉलेज की एक महत्वाकांक्षी छात्रा के साथ संस्थान के अंदर एक पूर्व छात्र ने कथित तौर पर बलात्कार किया, जबकि शैक्षणिक संस्थान के 2 वरिष्ठ छात्रों ने अपराध में मुख्य आरोपी की सहायता की। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 4 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि पीड़िता द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष गोपनीय बयान प्रस्तुत करने की प्रक्रिया भी चल रही है। साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में हुई इस भयावह घटना ने पिछले साल अगस्त में शहर के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक इंटर्न के साथ बलात्कार और हत्या की भयावह यादें ताजा कर दी, जिसने पूरे राज्य में एक बड़ा राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया था। कॉलेज के सूत्रों ने बताया कि हाल ही में हुई इस घटना का मुख्य आरोपी कॉलेज का पूर्व छात्र है और विडंबना ये है कि वह अलीपुर पुलिस और सत्र न्यायालय में आपराधिक मामलों का वकील है। पुलिस ने पुष्टि की कि 2 अन्य आरोपी संस्थान के वास्तविक छात्र हैं और पीड़िता से वरिष्ठ है। कॉलेज के अधिकारियों ने बताया कि मुख्य आरोपी को 45 दिनों की नवीकरणीय अनुबंध अवधि के लिए संस्थान में अस्थायी गैर शिक्षण कर्मचारी के रूप में भी नियुक्त किया गया था। मुख्य आरोपी के सोशल मीडिया हैंडल से पता चला कि वह कॉलेज की तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद इकाई का पूर्व अध्यक्ष और टीएमसी के छात्र संगठन के दक्षिण कोलकाता विंग का संगठनात्मक सचिव है। सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध मुख्य आरोपी की तस्वीरों में भी उसे राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी के कई नेताओं के साथ नजदीकी से देखा गया है। पुलिस ने कहा कि कथित अपराध और यातना 25 जून की शाम को छात्र संघ कार्यालय के बगल में कॉलेज के ग्राउंड फ्लोर पर एक गार्ड के कमरे के अंदर हुई और 2 घंटे से अधिक समय तक चली। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि पीड़िता दोपहर में कुछ लोगों द्वारा बुलाए जाने के बाद कुछ शैक्षणिक फॉर्म भरने के लिए कॉलेज पहुंची थी। अधिकारी ने कहा,
गुरुवार को कस्बा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार बदमाशों ने उसे वहीं रहने के लिए कहा। शाम को उसे कथित तौर पर कॉलेज के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित कमरे में ले जाया गया और आरोपियों ने रात करीब 10 बजे तक उसके साथ बलात्कार किया। हमने कमरे को सील कर दिया है और हमारे फोरेंसिक विशेषज्ञ जल्द ही सबूत इकट्ठा करने के लिए वहां पहुंचेंगे। पुलिस के एक सूत्र के अनुसार पीड़िता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि सामूहिक बलात्कार के दौरान उसका वीडियो बनाया गया था। उन्होंने कहा, उसने आरोप लगाया है कि तीनों आरोपियों ने मारपीट की मोबाइल फुटेज अपने पास रख ली थी और धमकी दी थी कि अगर उसने घटना के बारे में किसी से बात की तो वे इसे इंटरनेट पर जारी कर देंगे। अधिकारी ने कहा कि तीनों आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं और उन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो फुटेज को दूसरे नंबरों पर भेजा गया था या नहीं। उन्होंने कहा कि पीड़िता की अनिवार्य चिकित्सा जांच की जा रही है। कॉलेज की उप प्राचार्य डॉक्टर नैना चटर्जी ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि मुख्य आरोपी, जो एक पूर्व छात्र से वकील बना है, को संस्थान की शासी निकाय जीबी द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर नवीकरणीय अनुबंध पर पूरी तरह से अस्थायी नियुक्ति दी गई थी। मुझे सुरक्षा गार्ड से जानकारी मिली कि पुलिस ने हमारे कॉलेज के 2 कमरों को सील कर दिया है। मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या हुआ है। उन्होंने कहा, इस व्यक्ति को जीबी ने पूरी तरह से अस्थायी आधार पर नियुक्त किया था। कांग्रेस और AIDSO के कार्यकर्ताओं ने दिन में कस्बा पुलिस थाने के सामने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें बलपूर्वक वहां से हटा दिया। हॉकी स्टिक से मारा, काटने के निशान। कोलकाता में कैंपस में लॉ की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार की भयावता। दक्षिण कोलकाता में 24 वर्षीय लॉ की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में चौंकाने वाले विवरण सामने आए हैं। मुख्य आरोपी मोनोजीत मिश्रा ने कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया, जबकि 2 अन्य आरोपी दक्षिण कलकत्ता लॉ कॉलेज के वर्तमान छात्र पहरा दे रहे थे। मेडिकल जांच में महिला के शरीर पर काटने के निशान और नाखून से खरोंच का पता चला है। प्रथम वर्ष की लॉ की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार ने पश्चिम बंगाल को स्तब्ध कर दिया है। दक्षिण कोलकाता के एक लॉ कॉलेज में 24 वर्षीय एक महिला के साथ कथित तौर पर संस्थान के अंदर एक प्रैक्टिसिंग क्रिमिनल वकील द्वारा बलात्कार किया गया, जबकि 2 अन्य पुरुष कॉलेज के वर्तमान छात्र पहरा दे रहे थे। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसे घंटों तक प्रताड़ित किया गया, धमकाया गया और पीटा गया। इस भयावह मामले ने पिछले साल कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अंदर एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की यादें ताजा कर दी है। कोलकाता में लॉ की छात्रा के साथ बलात्कार किया गया, वीडियो बनाया गया। 25 जून को कोलकाता के कस्बा इलाके में साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज के अंदर संस्थान के एक पूर्व छात्र और 2 वरिष्ठ छात्रों द्वारा प्रथम वर्ष की लॉ छात्रा के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया। शुरुआती जांच के अनुसार पीड़िता दोपहर के समय परीक्षा फॉर्म भरने के लिए कॉलेज पहुंची थी। तभी आरोपियों ने उसे वहीं रुकने के लिए कहा। गुरुवार शाम को कस्बा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत में छात्रा ने कहा कि मुख्य आरोपी के विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद तीनों लोगों ने उसके साथ मारपीट की, क्योंकि वह रिलेशनशिप में है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि शाम 7:30 बजे तीनों आरोपियों ने उसे घेर लिया और छात्र संघ कार्यालय के बगल में सुरक्षा गार्ड के कमरे में खींच लिया। महिला की शिकायत के अनुसार संदिग्धों ने कॉलेज का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया और सुरक्षा गार्ड को उसके कमरे के बाहर बैठने के लिए मजबूर किया। उसने कहा कि मुख्य आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया, जबकि अन्य 2 लोग पहरा दे रहे थे। मैंने विरोध किया। मैं रोई और उससे मुझे जाने देने के लिए कहा। मैंने उसके पैर भी छुए, लेकिन उसने मुझे जाने नहीं दिया। लॉ की छात्रा ने पुलिस को बताया, उसने सेक्स करने के इरादे से मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं उसे पीछे धकेलती रही। मैंने उससे कहा कि मुझे जाने दे, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मैं उससे प्यार करती हूँ। मैंने कहा,
पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। लॉ कॉलेज के 31 वर्षीय पूर्व छात्र मनोजीत मिश्रा, 19 वर्षीय जैब अहमद और 20 वर्षीय प्रमित मुखोपाध्याय दोनों कॉलेज में तीसरे सेमेस्टर के छात्र हैं। मुख्य आरोपी मिश्रा ने कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया, जबकि अन्य 2 लोग कमरे के बाहर खड़े थे। महिला की शिकायत के अनुसार उसे घबराहट का दौरा पड़ा और उसने इन्हेलर के लिए भीख मांगी। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार आरोपियों में से एक ने उसे इन्हेलर लाकर दिया, जिसके बाद उसने कहा कि उसने इसे लिया और बेहतर महसूस किया। छात्रा ने पुलिस को बताया कि जब उसने भागने की कोशिश की तो पुरुषों ने उसे पकड़ लिया और हमला जारी रहा। उसने कहा कि कॉलेज का मुख्य द्वार बंद कर दिया गया था और गार्ड असहाय था और उसने मदद नहीं की। महिला ने कहा कि उसे गार्ड के कमरे में फेंक दिया गया, जहां मिश्रा ने कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया। जब मैंने लड़ाई की तो उसने मुझे ब्लैकमेल किया। महिला ने आरोप लगाया है कि यौन उत्पीड़न के दौरान उसका वीडियो बनाया गया था। पुलिस सूत्र ने पीटीआई को बताया, उसने आरोप लगाया कि आरोपियों ने धमकी दी कि अगर उसने बात की तो वे फुटेज इंटरनेट पर जारी कर देंगे। उन्होंने उसके प्रेमी को नुकसान पहुंचाने और उसके माता पिता को झूठे मामलों में फंसाने की भी धमकी दी। महिला ने कहा कि पुरुषों ने उसे रात 10:50 बजे छोड़ा और अधिकारियों को सूचित न करने की चेतावनी दी। दांतों के निशान, हॉकी से मारा गया। कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार 27 जून को बताया कि पीड़िता की मेडिकल जांच से पुष्टि हुई है कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। अधिकारी ने बताया, साक्ष्यों ने कस्बा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई पीड़िता की शिकायत की पुष्टि की है। उसके शरीर पर जबरदस्ती प्रवेश, काटने के निशान और नाखून से खरोंच के सबूत हैं। उसकी गर्दन पर और उसके आसपास हमले के निशान भी थे। महिला ने आरोप लगाया है कि यौन उत्पीड़न के दौरान उसके सिर पर हॉकी स्टिक से वार किया गया था। मुख्य पुलिस अभियोजक सोरेन घोषाल ने बताया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक सामूहिक बलात्कार के मामलों में शामिल समूह के सभी लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, भले ही उनमें से सभी ने बलात्कार का कृत्य न किया हो। इस मामले में 2 अन्य व्यक्तियों ने बलात्कार में मदद की, इसलिए ये सामूहिक बलात्कार का मामला है और वे भी मामले में आरोपी हैं। सामूहिक बलात्कार के मामले ने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी, भाजपा, वामपंथी और कांग्रेस सहित विपक्ष ने मुख्य आरोपी के सत्तारूढ़ पार्टी से संबंधों को लेकर तृणमूल कांग्रेस टीएमसी पर निशाना साधा है। 4 साल पहले स्नातक होने के बाद भी उन्होंने परिसर में बहुत प्रभाव डाला। मिश्रा अलीपुर पुलिस और सत्र न्यायालय में एक प्रैक्टिसिंग क्रिमिनल वकील है और अपने पूर्व कॉलेज में एक अस्थायी गैर शिक्षण कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे। टीएमसी ने मिश्रा से खुद को अलग कर लिया है। टीएमसीपी के अध्यक्ष त्रिनंकुर भट्टाचार्य ने दावा किया कि मिश्रा कभी संगठन के अध्यक्ष नहीं थे। उन्होंने कहा कि लॉ कॉलेज में छात्रों का संगठन सालों से बंद है। उन्होंने दोषी पाए जाने पर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की भी मांग की। भाजपा मुख्य आरोपी के पार्टी से संबंधों को लेकर टीएमसी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। भगवा पार्टी और कांग्रेस ने शनिवार को विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। अर्जी कर बलात्कार हत्या मामले के समानांतर कोलकाता में लॉ छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना और राजनीतिक हंगामा पिछले साल अगस्त में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना से मिलता जुलता है। पिछले साल कोलकाता के सरकारी अस्पताल में 31 वर्षीय प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके हाथ और चेहरे पर कट के निशान और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोट के निशान पाए गए थे। उसे बुरी तरह से मारा गया था, जिससे उसके चश्मे का कांच टूटकर उसकी आंखों में चला गया था। मुख्य अपराधी संजय रॉय, जिसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, ने कथित तौर पर मृतक के सिर को दीवार पर पटक दिया था, जिससे उसके सिर में चोट लग गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि पीड़िता के गुप्तांगों से खून बह रहा था। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष ने कथित
तौर पर मामले को आत्महत्या के रूप में टालने की कोशिश की थी। घोष, जो वर्तमान में जेल में है, माना जाता है कि वह टीएमसी का करीबी था। प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या ने पूरे देश में व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था, जिससे महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे थे। कांग्रेस ने टीएमसी पर आरोपियों को बचाने का प्रयास करने का आरोप लगाया था। भाजपा ने आरजी कर अस्पताल में हुई हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की। इस घटना ने राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप को जन्म दिया, जिसमें टीएमसी ने विपक्ष पर राज्य में अशांति फैलाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। अगले साल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में विपक्ष द्वारा कानून की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार को लेकर टीएमसी सरकार के खिलाफ फिर से हमला करने की उम्मीद है।